हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 367 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 368 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है, वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भारत में रिवर्स माइग्रेशन की समस्या देखी गई है। यह सामान्य पलायन से किस प्रकार से भिन्न है? प्रवासी संकट से उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि इस प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा किस प्रकार से सहायक सिद्ध हो सकता है। आपने लिखा है उत्तर कि रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांवों एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन से वे सारे प्रवासी श्रमिक गाँव की ओर प्रवासन कर रहे हैं, जो रोजगार पाने और बेहतर जीवन जीने की आशा में गांवों और कस्बों को छोड़ महानगरों में गए थे। ठीक है, इन प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन से अनेक प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होंगी। बड़ी संख्या में, संख्या यहाँ पे आप पूरी लिखा करें। ठीक है, ये कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, इसलिए आप इसको पूरा लिखा करें। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर भी व्यापक रूप से प्रभावित होगा तथा भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजनाओं की लागत बढ़ने की भी संभावना है। रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है। बिहार, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा में ये वाला सा नहीं आता है, उड़ीसा में ये वाला आपका सा आता है, ऐसे उड़ीसा लिखा था, ओडिशा। ठीक, उड़ीसा, राजस्थान जैसे राज्य जहां औद्योगिक क्षेत्र कम विकसित हैं, इन राज्यों में रोजगार संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रोजगार संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आएगी में ऐसे नहीं आएगी, केवल यही। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो आएगी, या तो फिर आप आएगी ऐसे लिखो। ठीक है, ये होता है कोई व्यक्ति आता है, ये होता है कोई वस्तु के संदर्भ में। रोजगार के अभाव में सामाजिक अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर आपने लिखा है, इस प्रवासी संकट से निपटने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया है मनरेगा के लिए। प्रवासी संकट से निपटने में मनरेगा की भूमिका, इसने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजातियों के उत्थान में भी मदद की है। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। मार्च 2020 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राहत पैकेज जारी करते समय मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की घोषणा की है। मनरेगा गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण ऐसे नहीं लिखा जाता है, सशक्तिकरण ऐसे, ठीक है, सशक्तिकरण के लिए एक सशक्त साधन के रूप में सामने आया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मनरेगा से 56% महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ी है, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, यह स्पष्ट होता है वित्तीय वर्ष 2015-16 से। यहाँ पे भी आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है आपने क्या सोर्स लिया था। ठीक, उपयुक्त विवरण से हम कह सकते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन से जो भी समस्याएं तथा चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, उससे निपटने में मनरेगा आंशिक रूप से सिद्ध हो सकता है। देखिए, आपने ये जो लाइन लिखी है ना, इसको प्रूफ कर देती तो और अच्छा हो जाता। होता क्या है, यूपीएससी यही कहती है कि जब हम आपको कोई चीज़ कोड में दें तो आप हमें इनकोड करके दें, आप हमें कोड में मत दें। जैसे आपने ये यूपीएससी को कोड में दे दिया कि ठीक है भाई साहब, ये आंशिक रूप से सहायक सिद्ध हो सकती है। आपको यहाँ पे सरकार के और प्रयासों को बताना चाहिए था। ठीक है, कैसे बताती हैं आप? जैसे कि आपने उत्तर अच्छा लिखा है, अपने उत्तर में आपने तथ्यों को अच्छे से समायोजित किया है, राइटिंग आपकी अच्छी है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप अगर सुधार लें तो आपका उत्तर बेहतर से और बेहतर बन जाएगा। क्या क्या आपको सुधारना है, इन पॉइंट्स पर ध्यान देना। ठीक है,
पहला आप अपनी राइटिंग के जो वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स को साइज में थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप 20 आंसर लिखेंगे ना यूपीएससी में, और जब बड़ा बड़ा इतना लिख देंगी तो आपकी राइटिंग स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करें, राइटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए शब्दों के आकार को छोटा कर दें, ठीक है। आप इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखा करें, किस, ठीक है, मनरेगा, ठीक है, मतलब कि पढ़ा जा सके। और साइज इससे ये आप मान लीजिए जैसे इतना बड़ा आपने मनरेगा लिखा है, आपको बस इतना लिखना है, ये नीचे से 25% आपको कम कर देना है। पहला तो आपको ये काम करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपने ये जो यहाँ पे रोमन लिपि का उपयोग किया है, हालांकि कर सकती हैं, बट यूपीएससी का कहना है कि रोमन की अपेक्षा जब आप इंडियन हो तो इंडियन का ही करो, तो 1 2 3 4 इनका आप उपयोग किया करें। क्लियर? ये ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है अपेक्षाकृत इनके, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप उपयोग करेंगे। तीसरी बात, ये जो आप शॉर्ट में लिख दे रही ना बड़ी संख्या, इसको आपको नहीं करना है। आपको संख्या को हमेशा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और बड़ी संख्या में जब आप ये बात करती हैं ना कि श्रमिकों, बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व, ठीक है, आपको ऐसे नहीं बताना है इसको, आपको थोड़ा अलग ढंग से बताना है। कैसे? कि श्रमिकों के ज़्यादा से ज़्यादा पलायन होने से न केवल महानगरों के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर भी प्रभावित होगा। ये इस लाइन को इस लाइन से लिंक कर दो। होता क्या है कि जब हम इसको भी यही बता दे रहे, इसको भी ऐसा बता दे रहे प्रभाव वाला, तो एग्जामिनर के माइंड में बार बार प्रभाव आता है। देखिए, आपने सामान्य तौर पर उत्तर अच्छा लिखा, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आपको अच्छे से पता है हमारा उद्देश्य है आपको बेहतर से और बेहतर बनाना, ठीक है। तो उसी दिशा में हम बस थोड़ी थोड़ी उन कमियों को दूर करना चाहते हैं, जिनको अगर आप दूर कर लेंगी तो और परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी हतोत्साहित मत हो जाना कि सर पहली बार मैंने लिखा और पहली बार ही आप ऐसी आलोचना कर रहे हो। यहाँ पहली बार और दूसरी बार से कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि हम आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, और हमारा एक ही फार्मूला है कि सुधारक किसी के मित्र नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसे बता दें। और एक काम और करें, आप डायरेक्ट रिवर्स माइग्रेशन की परिभाषा ना बताएं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखो, आपने यहाँ से बातें बताने शुरू की हैं। जब आप ये बातें बता ही रही हो तो इसे आप पहले ले आओ, ठीक है। इसे आप जब पहले ले आएंगे और फिर इससे आप नीचे दे देंगी, तो एक एक क्रम आ जाएगा। आपने रिवर्स को टॉप पे नहीं रखना है। देखो, यही होती है स्किल हमारी, कि हम किस स्किल से अपने उत्तर को गढ़ें। हम आपको जब फ्रेम देते हैं तो हम आपको सब कुछ तो दे देते हैं, लेकिन स्किल नहीं देते आपको वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि स्किल आप डेवलप करें खुद से, कि वर्ड का अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले क्या बताएंगे, माइग्रेशन को, और उसी से लिंक कर देंगे रिवर्स माइग्रेशन को। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बताई दीजिए कैसे करेंगे। तो सिंपल सा आप ऐसे बता दीजिए ना कि रोजगार पाने की इच्छा तथा बेहतर जीवन जीने की शैली से लोग गांव और कस्बों को छोड़कर महानगरों की ओर पलायन करते हैं। अब ये वर्ड हो गया, महानगरों की ओर पलायन करते हैं, किंतु कोविड-19 के पेंडेमिक ने लोगों को महानगरों से गांवों की ओर पलायन के लिए मजबूर किया है, जिससे रिवर्स माइग्रेशन की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था ने न केवल कई सारी चुनौतियों को उत्पन्न किया है, बल्कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए भी चुनौतियां उत्पन्न की हैं। कुछ चुनौतियां निम्नवत हैं, अब आप उसमें से बता दीजिए कि रेवेन्यू के बारे में ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब ऊपर की लिंक से नीचे की लिंक का संबंध हो, ठीक है। अब आपने जब ये चीज़ें बता दी, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देना, आपने जब ये लाइन लिखी है ना कि इन प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन से अनेक प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न होगी, इस लाइन को ध्यान से सुनो। ये क्या कहना चाह रही है? ये मतलब एक तरीके से प्रवासी श्रमिकों की आलोचना कर रही है कि उनको नहीं जाना चाहिए था। हमें ऐसे नहीं बताना है भाई, उनको तो जाना ही चाहिए, वो अपने घर बार थोड़ा ना छोड़ के यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है कि आपके शब्दों में जो चीज़ निकले वो आदेश ना निकले, अनुनय और विनय निकले, ठीक है। आदेश किसके लिए निकले? अपने कलीग्स के लिए, अपने अधीनस्थों के लिए, प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो इस लाइन को भी आपको सही से समझना होगा। ये चीज़ें आप समझ गए, आप ये पॉइंट बता देंगी, और जो ही आप ये सारे पॉइंट बता देंगी,
फिर आप बताएंगे कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं, है ना। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, लोकल से वोकल, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्नदाता आय संरक्षण स्कीम, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फिर आप बता दें कि इसी दिशा में सरकार की कौन सी स्कीम, मनरेगा, अपनी एक अहम भूमिका निभा सकती है। और फिर आप बता दें कि मनरेगा कैसे भूमिका निभाएगी। और जब आप ये बता दें तो मनरेगा के समक्ष आने वाली चुनौतियां बता दें कि साहब बजट आवंटन की समस्या है, वेतन उनको सही से नहीं मिल पाते, कार्यों की सुनिश्चितता नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार उसमें व्यापक है। और फिर आप निष्कर्ष में बताएं। समझ रहे, मतलब इतनी चीज़ें आपको करनी है। अब आपको यहाँ करना क्या नहीं है, जो चीज़ें आपने यहाँ पे कर दी हैं। देखिए हम आपको इसलिए थोड़ा ना देते हैं कि आप यहाँ पे तथ्य डालिए। अब सोचो 40,000 की जगह 41,000 करोड़ होता तो, इसीलिए इन चीज़ों से बचा करो हमेशा। यूपीएससी क्या कहती है, जनरलाइज उत्तर, यानी कि जीएस की तरह लिखो, न्यूज़पेपर की तरह नहीं, है ना। स्पेसिफिक नहीं लिखना है, मतलब तथ्य इतने भी नहीं डाल देने हैं कि हमें भी ना याद रहें। अभी तो आप एक उत्तर लिख रहे हैं ना, सोचो सपोज करो कि जब आप एक की जगह 20 उत्तर लिखेंगे, वहाँ 20 तथ्य आएंगे, तो क्या आप याद रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसलिए उसी हिसाब से यहाँ पर लिखा करो कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रही हूँ और मुझे 20 क्वेश्चन लिखने हैं, उनमें मुझे इतने तथ्य याद होंगे या नहीं याद होंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में मैं आपको सिखा दूंगा सारी चीज़ें। अब आपने जो यहाँ पे तथ्य डाले कि मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्री ने कितने रुपए बढ़ाया, ये कुछ नहीं लिखना है आपको। बस अगर लिखना है तो ऐसा बता दीजिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। अब देखो यहाँ पे दिमाग, मैंने आपको क्या बताया, पहले ही बता दिया ना इन स्कीम को, तो यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हम केवल मनरेगा की मजदूरी की बात कर देंगे, ठीक है, और मनरेगा की चुनौतियों की बात कर देंगे, और फिर हमारा उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सब कुछ तो किया, लेकिन क्या मनरेगा की चुनौतियाँ बताई, यानी कि आपने सीधे से कह दिया कि मनरेगा आंशिक रूप से सिद्ध हो सकता है, लेकिन इसकी चुनौतियाँ तो बता देती। और यहाँ पे अगर आप चुनौतियाँ बता देती फिर आप ये लाइन लिख देती कि कितनी भी कमियां होने के बावजूद भी, चुनौतियां विद्यमान होने के बावजूद भी, मनरेगा आंशिक रूप से ग्रामीण उत्थान और रोजगार और इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। और मनरेगा सहायक सिद्ध हो सकती है, ये नहीं, लड़की नहीं है वो, ठीक है। तो इन चीज़ों पर बस ध्यान दीजिए, आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बाकी आप अच्छा लिखती हैं, ऐसे ही लिखती रहिए, और जो हमने आपको कमियां बताई उनमें सुधार कर लीजिए, आपका उत्तर बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और एक काम और करना जो मैंने नहीं बताया, वो ये कि जो आप ये क्रॉप करती हैं ना, इतना नज़दीकी क्रॉप मत करें। मतलब ये आप जो क्रॉप कर देती हैं ना इस पेज को, इतना ज़्यादा क्रॉप ना करें, पेज को फुल साइज़ में रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, फुल साइज़ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि उसका बैकग्राउंड में कुछ वैसी चीज़ें ना दिखें, जैसे आपने क्रॉप किया है ना यहाँ पे, तो ये जो चीज़ें हैं ये बस इतनी हैं, ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा ना दिखें। तो क्रॉप सही से थोड़ा करिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेज है ना, आप खुद ही देखो कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज होके क्रॉप हुआ है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको एंगल मिल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने अच्छा उत्तर लिखा है, आगे भी आप उत्तर लिखेंगे, ऐसे ही हमें भेजती रहेंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।